नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी की चर्चा करेंगे एलियट वेव के ऊपर। बहुत इसके लिए लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि एलियट वेव पे बताओ, क्या ट्रेंड चेंज होके नीचे की तरफ इम्पल्स शुरू हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं। तो उसको मैं समझने की कोशिश करूंगा। मैंने भी अब तक इसको देखा नहीं है, अदरवाइज मैं चेक करता रहता हूँ। बट एलियट, एक चीज समझिए दोस्तों, एलियट वेव के बेस पे ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, करते हैं लोग काफी, मैं तो उनको काफी वो मानता हूँ। पर इस ये पूरा वेव, उसके अंदर इंटरनल, फिर उसके अंदर इंटरनल, फिर उसके अंदर 15 मिनट का इंटरनल, उससे अच्छा पैटर्न पकड़ने में मुझे ज्यादा सहूलियत महसूस होती है। हाँ, एलिट वेव वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे बना के मैं एक जरूर व्यू अपना बनाता हूँ मार्केट का, कि हाँ एलिट वेव के हिसाब से टारगेट पेंडिंग है भाई, और एक करेक्शन, एक करेक्टिव पैटर्न बन रहा है, ना कि इम्पल्सिव पैटर्न बन रहा है। तो इस चीज में व्यू बनाने में एलिट वेव बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो चलिए अपना थोड़ा सा पीछे का बैक टेस्टिंग करते हैं, मतलब बैक टेस्टिंग कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेके चलता हूँ जो मैं अब तक कर रहा था। मेरा जो वेव काउंट था वो ये था, मैंने आपके साथ शेयर किया है 2। देन मैं इसको 3, हो यहाँ पे 3 है। देन मैं इसको 4 मान रहा था, देन ये मैं इसको 5 मान रहा था। ठीक है, तो ये मेरा वेव काउंट था। आप वीडियो देखेंगे कहीं पे, मैं क्या होता है कि ऐसे लोग गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये भी गिन रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक ये भी सही है, क्यों सही है वो भी बताऊंगा। अभी तक कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसको 1 गिन रहे हैं उनके हिसाब से, तो अब 2 ये होके 3 चल रहा है। तो और ऊपर 22-23 हजार के टारगेट है, वो भी भाई बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगा अब तक, क्योंकि अब तक गलत साबित हुए नहीं। और कुछ का हो चुका है, जैसे मैं गिन रहा हूँ वैसे गिन रहे हैं। क्यों गलत साबित नहीं हुआ? जब तक कि ये जो यहाँ पे बन रहा है ये इम्पल्सिव नहीं साबित हो जाता, 1 2 3 4, ठीक है, 5, ऐसे करके ऊपर, फिर एक करेक्शन दे, फिर नीचे। जब तक ये चीज नहीं आ जाती है चार्ट पे, तब तक ये यहाँ पे वेव काउंट जो मर्जी जैसे मर्जी लेके चले, वो सही ही चल रहा है। ठीक है, वो गलत तभी साबित होगा जब यहाँ पे इम्पल्स बनेंगी। है, ये चीजें जब तक यहाँ पे नहीं बनेंगी, तब तक आप यहाँ पे 1 2 3 4, ये तो खैर 5 है नहीं, ऊपर कर लो। ठीक है, जो मर्जी करते रहो, वो यहाँ पे सही ही है। तो ये चीज आप समझ जाइए। ठीक है, ये तो होगी पॉइंट नंबर 1 बात। पॉइंट नंबर 2, चलिए अब एनालिसिस करना है आगे। तो जो हम वेव काउंट लेके चल रहे हैं, जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। तो मेरे हिसाब से 1 2, ये 3, ये 4, और ये 5th। ठीक है, ये 5th और 5th का इंटरनल हम देखते हैं पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, टॉप लगा है कि नहीं लगा है। यही सबकी क्वेरी है, यही सबके सवाल है। तो इंटरनल में जो हमारा लास्ट वेव काउंट जो हम करके बैठे थे, वो मैं ये करके बैठा था आपके सामने। ये 14, क्या कहते हैं, 100 पे कुछ हमने मान लिया था कि भाई ये है, और ये 2 है यहाँ पे, और ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, या तो ये पूरा हो गया अगर मैं टॉप कंसिडर करूं तो, या फिर एक चीज और है, समझिए इसको भी ध्यान से, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा भाई। 1 2 3, ये 4, या फिर ये 5। ठीक है, ये भी एक सीन सिनेरियो बचा हुआ है, पेंडिंग हो सकता है। तो इसके लिए जो ये जो वेव 4 होती है, ये जो वेव 4 होती है, इट कैन नॉट बी 50% ऑफ वेव थर्ड। ठीक है, इट कांट बी 50% ऑफ वेव थर्ड। तो मैं इसको देखूं तो एक बार निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये 50% के आसपास ही घूम रहा है, 50% के आसपास ही घूम रहा है। जनरली 38.2% पे खत्म हो जाता है। तो जैसे ये 38.2% पे नीचे की तरफ आया, तो मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं कि 5th वेव पूरी हो चुकी। ठीक है, हम ये अभी काउंट अपना अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 1, ये 2, और ये 3। यही तो समस्या है यार, इसको लेता हूँ।
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हम मान लेते हैं कि टॉप लग गया। अब हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, एक बार को हमें नीचे जो ये करेक्शन बन रही है इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए उसकी एक बार स्टडी शुरू करते हैं। आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी दोस्तों, मैं आपको भी बताता हूँ चार्ट पे। ये जो 7511 से रैली आई है, ठीक है, 7511 से आपके दोस्तों आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है, तो जो सीखना चाहते हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है स्किप ना करिए। ठीक है, ये जो यहाँ से रैली आई है, यहाँ 7511 से, उसमें जो भी करेक्शन आई है, ठीक है, वो चाहे ये थी ABC पैटर्न, क्यों भाग जाता है अपने आप यार, थोड़ा सा मैं इसको और जूम करता हूँ। हाँ, ये इसमें जो भी करेक्शन आई यहाँ पे, ये ABC आई, ठीक है, ये ABC, देन यहाँ पे ये बस सीधा, फिर ये एक अच्छा खासा करेक्शन था जिगजैग पैटर्न में जो आया था। ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी करेक्शन आए, ये करेक्शन लगा लो आप, ये करेक्शन लगा लो आप, ये करेक्शन लगा लो, ये जो चल रहा है ना अभी, ये जो चल रहा है अभी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर पहले वालों से बहुत ज्यादा है भाई। इस जगह पे जो फिलहाल मार्केट में है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। इधर जो प्रेशर है वो पहले वाली जितनी भी अब तक करेक्शन आई है उनसे ये अलग करता है अपने आप, ये तो क्लियर है, इसमें इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग थे, कहीं प्राइस करेक्शन होता था तो कहीं टाइम करेक्शन होता था, प्राइस करेक्शन नहीं होता था, कहीं करेक्शन हो जाके नीचे आता था, ऊपर एकदम से जंप आ जाता था। तो इस चीज में ये वाला मूव डिफरेंट है, और एक बार को हमने मान लिया कि टॉप लग चुका है। तो आइए जरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जो सेकंड वेव करेक्टिव वेव कुछ होती है उसको एक बार जज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मानते हैं कि भैया ये पैटर्न है 1, 2 और ये थर्ड वेव चल रही है, यहाँ कहीं कुछ 4 पूरी होगी, 5th वेव आएगी। ठीक है, और उसके बाद ABC ऐसे कुछ करेक्शन आना चाहिए, सॉरी 18,000 तक तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ कहीं हो जाना चाहिए, और फिर से दोबारा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे देखें तो वेव 2 का हम, ये जो वेव 2 थी, ठीक है, उसका एक बार रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। ये देखिए करेक्ट 61.8 जो गोल्डन रेशियो था, करेक्ट, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कि ये ए कह लो, ठीक है, या तो आप इसको ए कह लो या इसको आप 1 कह लो, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, ये है आपका 2 कह लो इसको, या इसको कह लो आप B, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब ये जो थर्ड वेव है, ठीक है, अब ये जो थर्ड वेव है समझिए, इसका जो गोल्डन रेशियो होता है फोर्थ वेव का वो होता है 38.2। तो ये मैंने लो लगाया, तो आज जो रिट्रेसमेंट आया वो 38.2 ही आया। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ये देखिए जो आज टॉप लगा है करेक्ट 38.2, दिख रही है आपको ये विक, करेक्ट 38.2। तो अभी के हिसाब से जो आगे की तरफ लिखना पड़ेगा हमें, वो लिखना पड़ेगा ये थर्ड वेव यहाँ पे 780 के लगभग जाया था, और ये फोर्थ वेव बनी आज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आवरली चार्ट पे ले जाता हूँ या 2 आवर के चार्ट पे, तब और अच्छे से ऐसे इंटरनल घुसते रहना पड़ता है, तो ट्रेड बहुत मुश्किल है मेरे से, तो एलेट वेव पे ट्रेड नहीं होता। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 और ये 5th चालू है। ठीक है, अब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये चीज आप नोट करिए। अगर निफ्टी
ये लेवल कितना निकल के आता है, 38.2% पे आ रहा है, 340-50 जो आज का हाई है। सिंपल सी बात, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है 330 या 340 इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, इट मीन्स हमारा वेव काउंट जो है, मतलब पॉजिटिव निफ्टी इसी लेवल के ऊपर हो सकता है, हमें वेव काउंट चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें अपने वेव काउंट चेंज करने पड़ेंगे जो अब तक हम यहाँ पे करते आए हैं, और यहीं से नीचे की तरफ जाता है तो अपना वेव काउंट पूरा का पूरा सही है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए, 350 ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए, नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। यहाँ पे अब क्या हो सकता है आगे, यहाँ पे दोबारा लो बने नीचे की तरफ, ठीक है, फिर एक जिगजैग ऐसे कुछ करेक्शन हो ऊपर की तरफ, और उसमें शायद ऊपर की तरफ जा सकता है 17,600 700 800 तक भी जा सकता है। फिर वहां से दोबारा से ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे करके दोबारा से करेक्शन नीचे की तरफ चालू होगी, बट एक नया लो बनना चाहिए, ये वेव पूरी होनी चाहिए नीचे की तरफ, 780 का लेवल दोबारा से टूटना चाहिए विदाउट ब्रीचिंग 17,340 या 50 जो भी आप कह लें, 38.2 रिट्रेसमेंट जो इस वेव का आ रहा है, जो मैंने आपके सामने अभी निकाला। ये वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, बट सीखिए, ठीक है, ये करेक्ट यहीं पे आ रहा है 37 38.2, तो इसके ऊपर चले तो इट मीन्स हमारे वेव काउंट में गलती है, हमें दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा, और इसको ब्रीच नहीं करता और नीचे 780 की तरफ जाता है तो 1 2 3 4 5 पूरे हो जाएंगे, अदरवाइज 730 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो क्लियर कट आप समझ लीजिए ए बी सी पैटर्न बना है, और यहां से 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर एक ऊपर के लेवल, इसका मतलब पेंडिंग है, और हमारा जो वेव काउंट यहाँ पे हमने किया है वो भी हमने फिर गलत किया है। तो फिलहाल अभी हमारा जो एलिट वेव पे अपडेट है वो यही है कि मैं मान के चल रहा हूँ टॉप लग चुका है, तो नीचे की तरफ 780 दोबारा टूटना चाहिए विदाउट ब्रीचिंग 17,340-50 का जो लेवल आ रहा है 38.2 रिट्रेसमेंट। तो ये दोस्तों अपडेट एलिट वेव के ऊपर, जिसमें आपको नजर बना के रखनी है, जो आज का हाई था वो नहीं टूटना चाहिए, तभी नीचे की तरफ 780 टूटेगा, बस ये आप नोट कर लीजिए। अगर निफ्टी इसके लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो इसका मतलब निफ्टी फिर हो गया है पॉजिटिव, और उसमें आपको और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपके डाउट जो भी मन में आ रहे थे, दिमाग में आ रहे थे, क्लियर हो रहे होंगे। आप व्यू बना सकते हैं, ट्रेड एलियट वे पे करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, या तो फिर सेल करके बैठ जाइए, एसएल लगाइए 350 का, और उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।